हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ फतेह सर। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक्सरसाइज नंबर 2। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन शीट में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आया हूं जो कि साइंस ओलंपियाड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आई होप यू आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं, नहीं समझ में आते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछिए। आने वाले नए वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बताऊंगा। और सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे नए आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सकें। ओके, आइए आप क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा, लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जैसे बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक होती है। ब्रिक बहुत सारी जुड़ के और इस बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग हो, दोनों के ही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और उस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के जुड़ने से ही उसका बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक्सरसाइज फर्स्ट में मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज सेल। ठीक उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के आप देख रहे हैं ऑप्शन। सेल तो क्या है, लिविंग थिंग्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। टिश्यू क्या है, सेल के फॉर्मेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, जब सेल डिवाइड होती हैं और नंबर ऑफ सेल में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सो ए ग्रुप ऑफ सेल, ओके, जो कि क्या है, फंक्शन एंड ओरिजिन में क्या होंगी, सिमिलर होती हैं, दैट इज नॉन एज टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी। ओके, तो ये तो किस में हो गया, लिविंग थिंग में हो गया। बट मॉलिक्यूल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग। तो इसका करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूल। ओके, is molecule, right? Next, organism having million of cells in their body structure। क्या बोला मैंने कि organism having million cell, ऐसा organism जिनमें मिलियन क्या हैं, जो सेल्स होते हैं किसमें, बॉडी के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन नहीं हुआ था, ओके, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए ओशंस के अंदर, और सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हुआ वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। क्या थी, सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। और जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल। धीरे धीरे इस सिंगल सेल, इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे सिंपलेस्ट था, उसमें आगे सेल डिवाइड होती गई और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर इसका डेवलपमेंट होता गया। और नंबर ऑफ सेल में क्या होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। सो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर था, धीरे धीरे जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले गए तो क्या होगा, उसमें सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ। सो वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर होता है मल्टी सेलुलर, नॉट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ दीज और यूनिसेलुलर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज मल्टी सेलुलर। आप देखिए बेटा, इसके लिए कि कोई भी सेल होती है उसमें क्या होगा, एक कैपेसिटी पाई जाती है, वो बार बार डिवीजन करती है और उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होती है। सो आपको मैंने बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या हो गया और आगे डेवलप हुए। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया, कि सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। सेल में जब डिवीजन होता है तो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और वो अरेंज इन ये ग्रुप, जो कि फंक्शन और ओरिजिन में क्या होते हैं, सिमिलर होती हैं। तो दैट इज क्या होगा, टिश्यू। वो क्या होगा, टिश्यू। और टिश्यू मिलके किसका, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन मिलके किसका, बॉडी का, राइट। ये चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेटा, लाइफ इज कंसिस्ट ऑफ बर्थ, ग्रोथ,
रिप्रोडक्शन एंड डेथ। ओके, इसमें बताया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें से किस में ये 4 जो स्टेप्स होते हैं, स्टेज होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। बेटा हम लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। आप और हमें सबको मालूम है कि जब किसी का बर्थ होता है, हमारे भी बर्थ हुआ, उसके बाद में उसको फीडिंग न्यूट्रिशन के द्वारा क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ, यानी कि छोटे बच्चे से धीरे धीरे अब उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी और वो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो एक उम्र के बाद क्या होगा, प्यूबर्टी में आता है। उसके बाद क्या हो गया, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोडक्शन करता है कि वो अपनी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहता है। सो वो अपने ही जैसे ओके, यंग वंस, न्यू बेबी को क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो ग्रोथ, फर्स्ट बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और लास्ट में कोई भी लिविंग बींग्स हो उसकी डेथ ज़रूरी है। तो ये चारों जो स्टेजेज होती हैं ये क्या होती है, रोटेट होती रहती है इन ए साइकिल, दैट लाइफ साइकिल नाउन एज लाइफ स्पान। ओके, ये लाइफ स्पान कहलाता है, नॉट सेल डिवीजन, डेवलपमेंट और ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, दे ग्रो थ्रू आउट दियर लिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है, प्लांट होते हैं बेटा, देखिए प्लांट अपने होल लाइफ के अंदर ग्रोथ करते हैं टुवर्ड अपसाइड, अपर साइड, ऊपर की ओर क्या करते हैं, धीरे 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 रेगुलर कंटिन्यूसली वृद्धि करते रहते हैं। बट एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक निश्चित, एक फिक्स जो है टाइम पीरियड के बाद में उसमें आगे ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि उसमें ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट के कारण क्या होता है, मोटाई में वृद्धि होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट के जो एपेक्स पार्ट होता है उसमें कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, वो बार बार सेल डिवाइड करते हैं और उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसमें निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। सो दे ग्रो थ्रू आउट दियर लिव, किस में होगा, प्लांट्स में होगा। ओके बेटा, एनिमल्स नो, बी ऑप्शन, प्लांट इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नो एंड नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट, the green pigment present in leaves which is necessary for photosynthesis is called। okay, first of all बेटे जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ग्रीन इसलिए होते हैं कि उन पर जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। वह पिगमेंट क्लोरोफिल कहलाता है। उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण वो ग्रीन दिखाई देते हैं और इस पिगमेंट के कारण ही प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्लांट के द्वारा ये भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके, इस प्रोसेस में क्या करते हैं प्लांट, जो रेडिएंट एनर्जी, जो सनलाइट होती है, जो सन से जो सनलाइट प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, रेडिएंट। उसमें से जो फोटोन्स होते हैं उनसे जो एनर्जी होती है उसको क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी। उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी ही फूड होती है जो कि ग्लूकोज होती है। बेटा हम भी जो भोजन होते हैं ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं और ये प्लांट क्या करते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू मीन photosynthesis? A process in green plant, radiant energy convert into chemical energy। ओके, प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इट मीन्स केमिकल एनर्जी क्या हो गई, ग्लूकोज अर्थात फूड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो पिगमेंट होता है उसको क्या है, क्लोरोफिल होता है, नॉट जेंथोफिल। ये तो येलोइश होता है, ये रेडिश होगा, ये येलोइश हो जाता है, नन ऑफ दिस। ओके, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल्स एटसेट्रा नहीं होगा, ओनली क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट, लाइफ स्पान ऑफ मैन। एवरी लिविंग बीइंग और ऑर्गेनिज्म हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पान। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान एक निश्चित होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान नहीं होता है। इट इज़ डिफर एनिमल टू एनिमल। ओके, क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव का जो जीवन चक्र होता है वो एक निश्चित होता है, सभी का एक समान नहीं होता है। ओके,
जैसा कि हमने चैप्टर में आपको टेबलेट करके बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में। ओके, यहाँ पर जो मैन का लाइफ स्पैन है वो एक एवरेज लिया जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि फिक्स इतने दिन का ही होता है, कम का भी हो सकता है, किसी कारण से आदमी की मृत्यु जल्दी भी हो सकती है और किसी कारण से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है तो वो टाइम भी क्रॉस कर सकता है। जैसे अगर सुनते हैं कि भाई वो 10 ईयर में क्या हो गया, उसको डेथ होगी, भाई उसके दादाजी हैं वो तो 100 ईयर को क्रॉस कर गया, तो आप ये कहेंगे कि सर आपने तो ऐसा लिखा, वो तो 100 ईयर क्रॉस कर गया। नहीं, एक एवरेज लिया जाता है। तो जो मैन होता है उसके अंदर जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 to 80 ईयर्स होता है। राइट बेटा, इसमें कोई समझने का कुछ ऐसा नहीं है, ये तो लर्न करना होगा और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना रखना होगा। नेक्स्ट 7 शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन आकार। बेटा मैंने आपको टेबलेट करके बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन सबसे छोटी जीवन अवधि होती है, ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट की होती है। सो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन आकार इन बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आंसर सही है, नॉट हाउस फ्लाई और ऑस्ट्रिच एंड माउस। वाई? क्योंकि ये सब क्या हैं, एक डिफर हैं, इनमें जो लाइफ स्पैन होता है सेम नहीं होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट डू यू मीन ऑटोट्रॉफ्स? ये जो दिए गए हैं द फॉलोइंग, इनमें से ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ, व्हाट डू मीन ऑटोट्रॉफ्स? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दैट इज नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? मैंने अभी बताया, दोज प्लांट विच हैव ग्रीन पिगमेंट। वे प्लांट जो ग्रीन पिगमेंट को रखते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट रखेंगे वो ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। ओके, सो ऑल ग्रीन प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रॉफ, इट इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ये क्या है, प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। वाई? क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इसमें आंसर क्या होगा, नॉट ऑल एनिमल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, राइट, नॉट फंजाई, नॉट नन ऑफ दीज। 9 द फॉलोइंग आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये 4 ऑप्शन में से हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट डू यू मीन हेटेरोट्रॉफ? हेटेरोट्रॉफ्स दोज ऑर्गेनिज्म विच depend on plant or other organism for right food requirement known as heterotrophs. It is also known as consumers. ये क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये डिपेंड होते हैं, ये हेट्रो होते हैं, नॉट ऑटो। इसलिए क्या हैं, ये कंज्यूम करते हैं, ये प्लांट को वेजिटेबल के रूप में, फूड के रूप में क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं। सो इट इज़ नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स एंड आल्सो नोन एज कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जिसको कि आप हर्बीवोरस है ना, कार्निवोरस, ओमनीवोरस है ना, स्क्वेंजर्स एंड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो गया बेटा, कंज्यूमर ऑल एनिमल्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉफ। सो नो, फंजाई में कोई क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, ये क्या है, एक पैरासाइट होते हैं जिनके अंदर होस्टोरिया होते हैं। ये होस्टोरिया होस्ट सेल के अंदर क्या होंगे, उसके टिश्यू में जाकर और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एंड नन ऑफ दीज नो, ओनली ऑल एनिमल्स। एंड 10 द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग कॉल्ड। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने ही समान अर्थात संतान को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। अभी मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अपने ही समान ऑफस्प्रिंग और यंग वंस को क्या करते हैं,
प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, नॉट इज रेस्पिरेशन। क्योंकि आप जानते हो रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ब्रीथिंग होती है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, एंड एक्सक्रेशन के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और ग्रोथ क्या होती है, छोटे से जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो उसमें ग्रोथ होती है। ओके, आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको और अच्छे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।